हेलो दोस्तों। आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो लगभग 40 साल पुरानी है, जो कि शबाना और गीता के साथ हुई थी। शबाना और गीता पड़ोसी थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक बार स्कूल से उन्हें मुंबई के एक मशहूर गार्डन पिकनिक के लिए ले जाया गया। वो गार्डन और आसपास का एरिया बहुत ही फेमस है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। गार्डन बहुत ही बड़ा, खूबसूरत और फेमस था। जो लोग मुंबई में रहते होंगे उन्हें पता होगा आर्य कॉलोनी और उसमें मौजूद छोटा कश्मीर गार्डन के बारे में। अब उनको पिकनिक के लिए छोटा कश्मीर गार्डन ले जाया गया। सभी बच्चे गार्डन में बहुत मस्ती कर रहे थे, जैसे वो अक्सर किया करते हैं। शबाना और गीता, जो कि बेस्ट फ्रेंड थे, वो पूरा टाइम साथ में थे और अलग अलग स्पोर्ट्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे। उनकी पिकनिक का टाइम 6 बजे तक था। लगभग 5 बजे गीता और शबाना खेलते खेलते गार्डन के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां भीड़ बहुत ही कम थी। उन्होंने वहां कुछ फ्लावर्स तोड़े, थोड़ी मस्ती की और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद शबाना को ऐसा लगा कि उससे कोई नाम लेकर पुकार रहा है। आसपास देखने पर वहां कोई नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद गीता को भी ऐसा लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है, पर वहां कोई मौजूद नहीं था और आवाज़ भी कोई बूढ़ी औरत की थी। पहले उन्हें लगा कि कोई स्कूल का बच्चा होगा, पर वहाँ कोई भी स्कूल का स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे। वो वहाँ से उठे और अपने दोस्तों के पास चले गए। अब पिकनिक का टाइम पूरा हुआ। वो सभी बच्चे वापस बस की तरफ गए और वहाँ जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बस चालू हुई और सब बच्चे अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही शबाना और गीता सो गए। रात में गीता को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो बहुत ही डरावनी है। उसकी स्किन एकदम जली हुई है, आंखें एकदम काली, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें हैं ही नहीं, और वो गीता को अपने पास बुला रही थी। गीता ये सपना देख के डर गई और चौंक कर उठ गई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसने ये सपना देखा है। उसकी माँ ने कहा कि ये खाली एक सपना है और उसे सुला दिया। नेक्स्ट डे गीता ने शबाना को कहा कि मैंने एक रात को बहुत ही भयानक सपना देखा था। इस पर शबाना ने कहा कि एग्जैक्ट सेम सपना, वही बूढ़ी औरत, वैसा ही कपड़े पहने हुए उसने भी देखा था। ये बात को गुजरे हुए 2 दिन हुए कि शबाना और गीता आपस में खेल रहे थे शबाना के घर पे, और गीता उस रात शबाना के घर पर ही सो गई। रात को एक पहर गीता की आंख खुली और उसने शबाना की माँ को उठाया और उनसे कहा कि आंटी मुझे अपने घर छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। शबाना की माँ ने देखा कि गीता बहुत डरी हुई है। उसने कहा कि बेटा सुबह चली जाना, अभी रात बहुत हो गई है। इस पर गीता ने कहा नहीं आंटी मुझे अभी जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए। शबाना की माँ ने गीता को उसके घर छोड़ दिया। अब अगली रात जब शबाना सो रही थी तो उसकी आँख खुली तो वो विंडो के बाहर देखती है कि सामने वाले टेरेस पे एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वही औरत जो उसने सपने में देखी थी, पर इस बार वो सपना नहीं था। वो अपनी आंखों के सामने वो बूढ़ी औरत को देख रही थी, जो कि सफ़ेद साड़ी में थी। उसकी स्किन एकदम जली हुई, आंखें एकदम काली। वो शबाना को अपने पास बुला रही थी कि शबाना इधर आओ। ये आवाज़ शबाना की कानों में गूंज रही थी। वो डर के उठी और अपनी माँ को और अपने बाप को उठाया। वो अपने माँ बाप को कह रही थी कि देखिए मम्मी, सामने टेरेस पे एक औरत है जो मुझे बुला रही है। लेकिन वो बूढ़ी औरत किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी शबाना के अलावा। शबाना के माँ और बाप ने उसे थोड़ा बहला फुसला कर सुला दिया। अब ये बात उन्होंने अपने पड़ोसी गीता की माँ को बताई, तो गीता की माँ ने भी कहा कि उस रात जब गीता आपके घर आई थी तो उसने भी यही नज़ारा देखा। इस वजह से वो बहुत डर गई थी और मेरे घर पे आके सो गई। अब ये चीज़ दोनों बच्चों के साथ हुई तो दोनों बच्चों के माँ बाप ने एक बाबा के पास लेके गए। बाबा ने कहा कि ये जब बच्चे उस गार्डन में खेलने गए थे तो ऐसी शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित किया और वो शक्ति इनके साथ जुड़ गई। धीरे धीरे करके बाबा ने इनके साथ जो हादसा पेश आ रहे थे उसको कम कर दिया, थोड़ी पढ़ाई करी। 2-3 दिन तक उनको बुरे सपने आए, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी सारी तकलीफ़ सुधर गई। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह का हॉरर कंटेंट, स्पूकी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है
तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उसी पे अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू।